राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सांवली दुल्हन। शादी की पहली ही रात जब मैंने अपनी पत्नी का चेहरा पहली बार देखा तो दिल जैसे किसी कड़वाहट से भर गया। उसका सांवला रंग मेरे अंदर के घमंड को चुभ रहा था और मैं उसे दिल से अपनाने को तैयार ही नहीं था। मन में गुस्सा और झुंझलाहट इतनी थी कि उसी रात सोच लिया कि ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं निभा पाऊंगा। लेकिन उसी पल उसने कुछ ऐसा किया जिसने मेरे मन को झकझोर दिया। वो कांपते हुए मेरे पैरों में गिर पड़ी। आंखों से आंसू बह रहे थे और आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। वो रोते हुए बोली, आप चाहें तो दूसरी शादी कर लीजिए, बस मुझे इस घर में रहने दीजिए। मैं किसी कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी, कोई आवाज नहीं करूंगी। उसकी भीगी आंखों में इतनी बेबसी थी कि एक पल को मेरा दिल पसीज गया, मगर अहंकार तब भी अपने पूरे जोर पर था और मैंने उसकी बातें अनसुनी कर दी और कुछ ही महीनों में एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। जब उसे घर लाया तो पहली पत्नी ने बिना कोई सवाल किए खुद को नौकरानी बना लिया। वो नई पत्नी की सेवा करती, घर संभालती और सबकी जरूरतों का ध्यान रखती। सब खुश थे क्योंकि उन्हें एक ऐसी औरत मिल गई थी जो बिना सवाल किए काम करती थी। लेकिन आज कुछ अजीब था। घर के बाहर खड़ा दरवाजे को एकटक देख रहा था। मंदिर से भजन की धीमी आवाजें आ रही थीं। सर्द हवा चेहरे को छू रही थी, लेकिन अंदर कोई और ही ठंडक थी जो दिल को जकड़ रही थी। दरवाजा खोला तो घर हमेशा की तरह चमचमा रहा था। फर्श इतना साफ था कि उसमें मेरा चेहरा साफ दिख रहा था। जैसे ही अंदर गया मेरे जूतों से मिट्टी गिरने लगी। एक पल को लगा जैसे किसी पवित्र जगह को गंदा कर दिया हो। ड्राइंग रूम में देखा तो मेरी दूसरी पत्नी बन ठन कर बैठी हुई थी। उसके हाथ में चाय का प्याला था और नजरें वो टीवी पर थीं। वह अब भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी पहले दिन थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रीना, इनके लिए भी एक चाय ले आना। मेरा दिल जोर से धड़क उठा क्योंकि रीना मेरी पहली पत्नी थी। थोड़ी देर में वह सिर झुकाए आई, चुपचाप चाय का कप मेज पर रखा और बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। रास्ते में बिखरे खिलौने उठाकर मेज पर रख दिए और नजरें झुकाकर चली गई। मेरे हाथ में चाय थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। रात के खाने पर भी वही हाल रहा। खाना बहुत स्वादिष्ट था, जैसा स्वाद सिर्फ ममता से भरे हाथों में होता है। मेरी पत्नी बातें करती रही और मैं बस हाँ मिलाता रहा। खाना खाकर चुपचाप सोने चला गया, पर करवटें बदलता रहा। नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। पत्नी गहरी नींद में थी और उसका चेहरा नींद में भी चमक रहा था। मैं धीरे से उठकर बाहर आ गया और टहलते हुए एक हल्की सी आवाज सुनी। जिस कमरे से आवाज आ रही थी वहां पहुंचा तो दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने धीरे से खोला और जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आंखों से आंसू बहने लगे और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उल्टे पांव अपने कमरे में लौट आया। सांसें तेज हो चुकी थीं और ठंडी रात में भी मेरा शरीर पसीने में भीग गया था। मन में एक ही ख्याल था कि अगर कोई मुझे इस हालत में देख ले तो क्या सोचेगा। लेकिन उस रात मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया था। बीते 3 साल जैसे किसी तूफान की तरह याद आने लगे। ये बात तब की है जब मैं रशिया से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके लौटा था, तो पूरा घर खुशियों से भर गया था। माँ ने मेरे लिए बड़ी दावत रखी थी। रिश्तेदारों की भीड़ थी। सब लड़कियां मुझे देख रही थी। हर कोई चाहता था कि मैं उनका दामाद बनूं। और क्यों ना हो, मैं पढ़ा लिखा, हैंडसम और कामयाब डॉक्टर जो था। मेरी भी सोच यही थी कि शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से किसी ऐसी लड़की से जो मेरे बराबर की हो। ये ख्वाब मेरे दिल में गहरे में बैठ गया था। घर में रौनक थी, दावत का माहौल था और माँ की आंखों में एक खास चमक थी, जैसे बरसों की तपस्या का फल मिल गया हो। वह बर्तन समेटते समेटते बार बार मेरी नजर उतार रही थी। पहले तो कोई हमें पूछता भी नहीं था, लेकिन अब देखो, मेरा बेटा पढ़ लिखकर डॉक्टर क्या बन गया। हर कोई उससे रिश्ता जोड़ने को बेताब था। मैं हल्की मुस्कान के साथ माँ की बातें सुन रहा था। तभी उन्होंने पिताजी को एक रिश्तेदार का जिक्र किया
जिन्होंने मेरी कामयाबी देखकर अपनी बेटी का रिश्ता देने की बात कही थी। ये सुनते ही मेरा मूड बिगड़ गया और बोला, माँ, अपने लिए खुद लड़की पसंद करनी है मुझे। मुझे रिश्ता देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर माँ का चेहरा जैसे मुरझा गया, जैसे किसी बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लिया गया हो, और बोली, खबरदार, जो फिर से ऐसी बात की। शादी कोई मजाक नहीं होती। घर, परिवार, संस्कार और लड़की का स्वभाव सब देखा जाता है। और सुन ले, शादी चाहे तेरी पसंद से हो या मेरी पसंद से, दुल्हन तो हीरे जैसी ही होगी। माँ के आत्मविश्वास से भरे शब्दों पर मैं हल्के से मुस्कुरा दिया, क्योंकि सच कहूँ तो मेरी भी यही तमन्ना थी कि मेरी पत्नी सिर्फ खूबसूरत ही ना हो, बल्कि ऐसी हो जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी हो। कुछ दिनों बाद जब काम से घर लौटा तो माहौल कुछ बदला हुआ था। कमरे में पहुंचा तो एक औरत ने अचानक मेरे माथे को चूम लिया। मैं चौंक गया। माँ ने बताया कि वो मेरे पापा के बचपन के दोस्त की पत्नी थी, जो दूसरे शहर से आई थी। वो बहुत अपनापन लेकर मिली और उनके साथ उनके पति भी थे, सादे लेकिन आत्मसम्मान से भरे लोग। माँ और पिताजी दोनों उनकी खूब खातिरदारी कर रहे थे, जो थोड़ा अजीब था, क्योंकि माँ आमतौर पर इतनी गर्मजोशी से अपने मायके वालों के अलावा किसी को भी नहीं अपनाती थी। अगले दिन माँ ने बताया कि वो लोग अपनी बेटी के लिए मेरा रिश्ता लाए हैं। माँ की खुशी देखते ही बनती थी, लेकिन मैं थोड़ा हिचक गया और बोला, मुझे लड़की से मिलना है माँ। माँ बोली, मैं देख चुकी हूँ, बहुत खूबसूरत है, सलीकेदार है और मुझे जल्दी शादी करनी है। अब ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास तेरे नखरे उठाने का। माँ की जिद के आगे आखिर मुझे झुकना पड़ा और मैंने हाँ कर दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं बार बार कोशिश करता रहा लड़की से बात करने की, पर उसने कभी फ़ोन नहीं उठाया और माँ ने कह दिया कि उस घर की लड़कियां ऐसी नहीं होती। शादी का दिन भी आ गया। मेरा सपना था कि हर चीज़ बहुत शानदार हो, सबसे बड़ा हॉल, सबसे अच्छी सजावट, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि जब मैं और मेरी दुल्हन स्टेज पर खड़े होंगे तो सबकी निगाहें सिर्फ हम पर ही होंगी। लेकिन जैसे ही बारात लड़की के घर पहुंची, मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। घर बहुत छोटा था और भीड़ में घुटन भी महसूस हो रही थी। मैंने माँ से कहा, इन लोगों से कह देती कि शादी हॉल में हो जाती, मगर अब देर हो चुकी थी। शादी की रस्में खत्म हुई। मैं भूखा था, लेकिन खाने इनकी तरफ से खाने का कोई खास इंतजाम नहीं था। बिल्कुल साधारण खाना था, जैसे किसी मजदूर की शादी में आए हों। हिम्मत करके अपने ससुर से पूछा तो उन्होंने सीधे सीधे कहा, बेटा, हमने तो पहले ही साफ साफ कह दिया था कि बारातियों का स्वागत हम बहुत ही साधारण तरीके से कर सकते हैं। बेटा, हमसे जितना बन पड़ा हमने किया और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। इस बारे में तो हमने आपके माता पिता से पहले ही बात कर ली थी। उन्होंने कहा था कि जितना आपसे बन पड़े आप कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। आपकी माँ ने कहा था कि वह खुद अपने मेहमानों का इंतजाम करेंगी। उन्होंने यह बात जैसे कोई मामूली बात हो वैसे कह दी, लेकिन मेरे ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे सपनों की चादर खींच दी हो। मेरे साथ आए मेहमान खाना खाते हुए मुंह बना रहे थे और मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। ससुराल वालों ने जैसे मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। वहीं से मेरा दिल पहली बार टूट गया, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। बस एक जान पहचान वाले को फ़ोन करके अच्छा खाना मंगवाया। थोड़ी ही देर में इंतजाम हो गया। मैं माँ से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उस वक्त कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। मन ही मन खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरी दुल्हन को मेरे सामने लाकर बिठाया गया। चेहरे पर घूंघट था, हाथों में मेहंदी और नजरें झुकी हुई थीं। उसे देखकर लगा कि शायद सब कुछ अच्छा ही होगा। उसके बाद शादी की सारी रस्में हो गईं, लेकिन वह घूंघट में ही रही। विदाई के बाद जब हम घर लौटे तो रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन माँ को रस्मों की बहुत जल्दी थी। हर रस्म जैसे मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी। आखिर मैंने इशारे से माँ से कहा, अब बस करो, मुझे अपने कमरे में जाना है। सब हंसने लगे और मेरी माँ मेरी पत्नी को कमरे में छोड़ आई। लेकिन जाते जाते माँ के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो मेरे दिल को कहीं चुभ गई। कमरे में असली फूलों की खुशबू फैली थी और मेरी पत्नी पूरे श्रृंगार में चुपचाप बेड पर बैठी थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, दिल में कई सपने और उम्मीदें लिए, और जैसे ही उसका घूंघट उठाया मेरी पूरी दुनिया जैसे थम गई। वो वैसी लड़की बिल्कुल नहीं थी जैसी मैंने अपने मन में छवि बना रखी थी।
उसका रंग सांवला था, नैन नक्श साधारण थे। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मैंने गुस्से में कहा, ये क्या किया माँ ने? उन्होंने कहा था कि दुल्हन बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारी सूरत तो ऐसी है कि मैं तुम्हें दोबारा देख भी नहीं सकता। मेरे शब्दों ने जैसे उसकी आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया। उसकी आंखों की चमक बुझ गई, उसमें आंसू तैरने लगे और मेरी आंखों में नफरत थी। मैंने उसे घूरकर देखा और कहा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता। वो फौरन मेरे पैरों में गिर गई और बोली, नहीं अभिषेक, प्लीज तलाक मत दीजिए। मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब हैं, वो ये सदमा नहीं सह पाएंगे। मैं आपको बहुत चाहती हूँ, हर खुशी दूंगी, बस मुझे मत छोड़िए। उसके गहरे सांवले हाथों में मेरे गोरे पैरों का स्पर्श मुझे असहज कर गया। मैं पीछे हट गया। तब वह खुद उठकर बोली, अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैं यहीं किसी कोने में चुपचाप रह लूंगी, आपका और इस घर का ख्याल रखूंगी। बस मुझसे मेरा नाम मत छीनिए। उसकी बातें सुनकर मेरी नफरत और बढ़ गई। मैं चुपचाप बाहर निकल आया। माँ बाहर बैठी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा, जैसे उन्हें सब पहले से पता था। मैं रात भर सड़कों पर भटकता रहा और आखिर में एक फैसला कर लिया कि मैं फिर से शादी करूंगा, अपनी पसंद की एक ऐसी लड़की से जो मेरे मापदंडों पर खरी उतरे और जिसकी खूबसूरती पर मुझे कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। अगले दिन रिसेप्शन था और मैंने अपनी पत्नी से साफ साफ कह दिया था कि चेहरा घूंघट से बाहर मत निकालना। वो चुपचाप मान गई। मेहमान आपस में फुसफुसा रहे थे कि दुल्हन का चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया, लेकिन माँ सबको चुप कराती रही। मैं उससे पूरी तरह दूर हो चुका था। शादी के बाद जितनी भी दावतें थी, हर जगह कोई ना कोई बहाना बना देता और फिर काम पर जाने लगा। लेकिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त रोहित ने मेरी हालत समझ ली। उसी ने मुझे एक शाम अपने घर खाने पर बुलाया और वही दावत मेरी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसने हंसते हुए कहा, भला शादी के अगले दिन ही कौन काम पर जाता है? हनीमून पर नहीं गए तो अब भाभी को लेकर मेरे घर दावत पर जरूर आना। मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर वह सब समझ गया। न चाहते हुए भी मैं उस शाम अपनी बीवी को लेकर उसके घर पहुंचा। मेरे दो दोस्तों ने जब मुझे उस मामूली शक्ल वाली लड़की के साथ देखा तो सब समझ गए कि मेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ था। रोहित के घर वालों ने तरह तरह के पकवान बनाए थे और वहां मुझे अपनापन मिला। तभी रोहित की छोटी बहन जो खाने की मेज सजा रही थी, मेरी नजरों में ठहर गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि जैसे किसी बाग से उतरी हुई परी हो। उसके लंबे घुंघराले बाल, गोरा चेहरा और नाजुक मुस्कान देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया और मैंने वहीं ठान लिया कि अब मैं उसे ही अपनी बीवी बनाऊंगा। मेरी पहली बीवी रीना चुपचाप ये सब देख रही थी और शायद ही उसने उस रात कुछ खाया। रोहित के घर से लौटते वक्त ही दिल में एक फैसला हो चुका था। अगले ही दिन मैंने रोहित से अपनी बात कही तो वह हैरानी से बोला, अभिषेक, अभी 15 दिन पहले ही तो तुम्हारी शादी हुई है। मैं सकपका गया और बोला, वो शादी मेरी मम्मी की पसंद से हुई थी, लेकिन मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मेरी नौकरी, मेरी हैसियत और पैसों की ताकत ने शायद रोहित को सोचने पर मजबूर कर दिया और कुछ ही दिनों में उसने अपनी छोटी बहन की शादी के लिए हाँ कर दी। मैं बेहद खुश था और घर आकर माँ को बताया तो उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, जैसे सब कुछ पहले से तय था। एक हफ्ते के भीतर ही मेरी दूसरी शादी हो गई। सलोनी मेरी नई बीवी थी। जब उसे लेकर मैं घर आया तो उसकी खूबसूरती और सज-धज देखकर रीना कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रही, फिर खामोशी से कमरे के बाहर चली गई। मैंने उसकी अलमारी से सारे कपड़े निकालकर सोफे पर रख दिए और कहा, अब इस कमरे में सलोनी रहेगी, तुम माँ के कमरे में या स्टोर रूम में सो जाओ। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे और वो चुपचाप स्टोर रूम में चली गई। माँ, जो कभी नरम मिजाज की थी, अब दिन रात उसे नौकरानी की तरह काम करवाती, हर बात पर डांटती और अपमानित करती। मुझे हैरानी होती थी, मगर अब रीना से मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं अपनी नई बीवी और नई जिंदगी में मगन था। सलोनी अपने नाम की ही तरह बहुत खूबसूरत और फैशनेबल थी, हमेशा नए कपड़े और मेकअप में रहती। घर का सारा काम रीना करती, इसीलिए सलोनी को हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता था। कुछ ही वक्त बाद हम हनीमून के लिए मॉरिशस गए और लौटकर पता चला कि सलोनी माँ बनने वाली है। मैं बहुत खुश था, लेकिन एक बात मुझे भीतर ही भीतर खलती थी। घर में चुपचाप चलती फिरती रीना अब किसी साए जैसी लगने लगी थी। कई बार माँ ने उसे बुरी तरह मारा। एक दिन दूध गिरने पर
उन्होंने उसे छड़ी से पीट डाला और वह फूट फूट कर रो पड़ी। फिर भी उसके होठों से एक भी शिकायत नहीं निकली। उस दिन जाने क्यों मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी घर कर गई, और शायद इसीलिए मैं आज जल्दी घर लौट आया था। रात के उस पहर जब बच्चा जोर जोर से रो रहा था तो मैं उठा, देखा तो सलोनी बेफिक्र सो रही थी। मैंने उसे हिलाया और कहा, देखो बच्चा रो रहा है, मगर उसने करवट बदल ली और फिर सो गई। मैंने एक ठंडी सांस ली। हाँ, वो खूबसूरत तो थी, लेकिन उसमें ना ममता थी और ना ही जिम्मेदारी। पूरी रात बच्चा रोता रहा और मैं उसे संभालता रहा। बच्चे को दूध पिलाकर मैं कमरे से बाहर निकल आया और अनजाने में ही मेरे कदम फिर उसी स्टोर रूम की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खुला था। रीना वहां बैठी रो रही थी और माँ उसके सामने खड़ी थी। माँ गुस्से में बोली, देखा तेरी माँ ने शादी के बाद मेरे साथ क्या किया था, उसका मैंने तुझसे कैसे बदला लिया। तेरी माँ मुझसे ज्यादा सुंदर थी और इस बात के लिए वो हमेशा मुझे नीचा दिखाती रहती थी। तेरी शक्ल देखकर ही मैं समझ गई थी कि मेरा बेटा तुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। इसीलिए मैंने जानबूझकर तेरी शादी उससे करवाई, जिससे इतने सालों से दबी चुभन मैं तुझ पर निकाल सकूं। अब देख, तू घर में कचरे की तरह पड़ी है और तेरी माँ के दिल को जो तकलीफ होती है वो मुझे सुकून देती है। फिर माँ ने उसे लात मारी और बोली, चल उठ, मेरे लिए दूध गर्म करके ला। वो सिसकती हुई खड़ी हो गई। उस वक्त ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा हो। माँ ने मुझे अपने पुराने गुस्से और बदले के लिए इस्तेमाल किया था, जबकि रीना का तो कोई कसूर ही नहीं था। वो मेरे पास से चुपचाप गुजर रही थी। उसकी एक नज़र मुझ पर पड़ी तो मैं भीतर तक कांप गया। अगर ये भगवान से मेरी शिकायत कर रही थी तो मेरा अंजाम भगवान ही जाने। अब मुझे लग रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं सुंदरता की अंधी दौड़ में खो गया था। मेरा बच्चा लावारिस की तरह पड़ा रहता था और सलोनी खुद को सजाने संवारने में ही लगी रहती थी। क्या फायदा ऐसी सुंदरता का। तभी मैंने रीना का हाथ पकड़ लिया और कहा, रात के इस वक्त आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती। माँ, जो कुछ मैंने आज सुना है उसके बाद मैं ये पाप अब और नहीं सहूंगा। आज से रीना को मैं अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। वो अब स्टोर रूम में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में रहेगी। इन दोनों पत्नियों के साथ इंसाफ करना अब मेरी जिम्मेदारी है और आज के बाद आप उसे कुछ नहीं कहेंगी। माँ का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा सुकून उतर रहा था। रीना की आंखों में आंसू थे, मगर उसमें एक अनकहा सुकून और मुस्कान भी थी। मैंने उसका हाथ थामा और उसे अपने कमरे की ओर ले गया। अगली सुबह मैंने ऐलान किया कि मैं दोनों पत्नियों को बराबरी का हक दूंगा। सलोनी मेरी ये बात सुनकर खूब रोई और चिल्लाई, तो मैंने उससे कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरा ये फैसला मंजूर नहीं है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई, क्योंकि उसे मेरी दौलत से हाथ धोना मंजूर नहीं था। रीना अब इतनी खुश रहने लगी कि हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करती थी। वह घर के सारे काम पहले की तरह करती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब हमेशा मुस्कान रहती थी। और उसकी संगत में रहकर ही मुझे समझ आया कि असली सुख और सच्चा रिश्ता किसी के रूप या दिखावे में नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और सेवा में छुपा होता है। और मैंने ठान लिया कि जो भी जुल्म मैंने रीना पर किए, अब उनका प्रायश्चित जरूर करूंगा, क्योंकि असली खूबसूरती बाहर नहीं, दिल में बसती है और वही इंसान को सच्चा सुकून देती है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने सिखाया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि दिल में और रिश्तों की गहराई में होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।